आइए मित्रों, आज बनाते हैं चिकन कढ़ाई मसाला। ये है हमारा चिकन, जिसे मैंने धुलकर साफ़ कर लिया है। अब इसके साथ ये है हमारी बहुत बारीक कटी कुटी प्याज, और इसको मैंने बहुत बारीक काट लिया है। ये है हमारा अदरक और लहसुन क्वांटिटी के हिसाब से। ये है हमारा चिकन। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। इसमें लाल मिर्च और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें कुछ सूखा धनिया, जिससे इसका एक फ्लेवर आएगा। अब इसमें हल्दी डालने के बाद हम इसमें निचोड़ेंगे काफ़ी सारा, एक लगभग आधा कटा हुआ नींबू, और इसको मिलाने के साथ साथ इसको पूरी तरीके से सारी चिकन में लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिला रहे हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमें दोबारा से मिला देना है। अब मैं अपनी कढ़ाई में 750 ग्राम चिकन के हिसाब से लगभग मैं 200 ग्राम इसमें कड़वा कच्ची घानी का तेल मिला रहा हूँ, और इस सारे तेल को एक क्वांटिटी के साथ मिला के मैं पूरी तरीके से इसे गर्म करूँगा। और ये है मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब ये हमारा तेल गर्म हो रहा है, और इस तेल को इतना गर्म करना है कि इसमें धुआं निकलने लगे। और जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी, नमक डाल के इसी में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पानी भी मिला के हम इसको अपने कड़वे तेल को हम फाड़ने का काम करेंगे, जिससे कि एक इसकी जो धास होती है, इसकी जो कड़वाहट होती है, निकल जाती है, और एक बढ़िया सा इसका कलर तैयार हो जाता है, बिल्कुल घी के माफिक। अब देखिए आप, मेरा कड़वा तेल फट चुका है, और फटने के तुरंत बाद ही इसमें हम अपनी बारीक कटी हुई प्याज को इसमें डालेंगे। अब इस प्याज को मैं अच्छी तरीके से इसमें भूनने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब तक किसी भी सब्जी में या किसी भी मटन में या किसी भी चिकन की कोई भी रेसिपी हो, इसमें बहुत अच्छे से प्याज का भुनना बहुत मायने रखता है। और इसी के साथ ही मैं अपनी इस प्याज को भूनता रहूँगा तब तक जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। अब ये धीमे धीमे भुनती रहेगी और इसका कलर चेंज होता रहेगा। देखिए साथी, अब हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। सभी मित्र विशेष ध्यान रखें कि कोई भी ग्रेवी हो, उसका मसाला बहुत अच्छे से भुनना चाहिए। जब तक वो भुनेगा नहीं, उसका टेस्ट नहीं आ सकता। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनकी टाइमिंग बुनाई की कुछ ज़्यादा होती है और किसी की कम। अब देखिए साथियों, मेरी प्याज कितनी अच्छी सी गुलाबी होती चली जा रही है। मैं इसे बराबर भून रहा हूँ, और सारे मसाले एक साथ कभी ना डालें, क्योंकि कुछ मसाले जल्दी भुन जाते हैं, कुछ मसाले ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। जो जल्दी भुनते हैं वो जल जाएंगे, और जो देर में भुनते हैं वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए साथियों, हमेशा उनकी क्षमता के हिसाब से अब देखिए डालें। और साथियों देखो, मेरा प्याज काफ़ी कलर चेंज कर चुका है, और इसी के साथ हमें इतना ध्यान रखना है, प्याज भूनना भी एक कला है। इसके साथ हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारी प्याज जलनी नहीं चाहिए। अगर प्याज जल गई तो समझो आपकी ग्रेवी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और जितनी अच्छी आप प्याज भून लेंगे, उतना ग्रेवी का टेस्ट भी अच्छा आएगा, और प्याज भी बहुत कुट। अब जैसे हमारी ये भुन गई, अब हमारा वक्त आ गया इसे निकालने का। अब हम इसको निकाल के अपने साइड से करेंगे। और अब हमारा ये जो तेल बचा है, मैंने प्याज को निकाल लिया। अब ये तेल बचा है, इसमें जितनी भी हमने मैरिनेशन चिकन को किया था, जो मेरा लगभग 750 ग्राम है, अब मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। सारी चिकन को हम इसमें डाल देंगे, और धीमे धीमे इसको हम मिडिल आंच पे, ना बहुत ज़्यादा हमें तेज करनी है ना बहुत स्लो करनी है, हमें मिडिल आंच पर इसको हमें तलना है, तब तक जब तक ये फ्राई ना हो जाए। और फ्राई होने के बाद हमें इसे जो है निकाल लेना है। अब ये देखिए, मैं लगातार इसको फ्राई कर रहा हूँ, और ये अपना धीमे धीमे कलर चेंज करता रहेगा। और मुझे इतना ख्याल रखना है कि इतना भी हमें नहीं तलना है कि बहुत ज़्यादा चिकन हार्ड हो जाए, क्योंकि हार्ड चिकन में क्या है कि इनमें मसाले अंदर तक नहीं जा पाते। और जब तक मसाले चिकन में या मटन के अंदर नहीं जाएंगे, आपकी कोई भी ग्रेवी अच्छी नहीं लगेगी, ना चिकन अच्छा लगेगा, ना मटन अच्छा लगेगा। ये तभी अच्छा लगता है जब इसके अंदर ग्रेवी जाती है। अब ये देखिए साथियों, सभी मित्र बहुत ध्यान से हमारी बात को सुने, क्योंकि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हम आपको दे रहे हैं।
और इस चिकन को हमें बहुत गोल्डन ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल मिडिल में रखना है। बाकी का जितना भी हमें पकाना है वो हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे। केवल हमें यहाँ चिकन को सॉफ्ट करना है, कच्चा नहीं रखना, क्यों कच्चे चिकन में हमेशा आपने देखा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्मेल आता है। और उसी स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने सबसे पहले इसको मैरिनेशन किया, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया और नींबू के साथ। इससे कभी चिकन में कोई भी स्मेल नहीं आएगी। साथियों देखो, मेरा चिकन अब थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करने लगा है। अब ये कलर धीमे धीमे और ज़्यादा अच्छा आता जाएगा। आप साथियों देखते रहना कि हम किस कलर पर इसको जो है निकालते हैं बाहर। और अब देखिए धीमे धीमे जैसे इसका कलर चेंज होता जा रहा है और हम इसको अब निकालने वाले हैं। और देखिए धीमे धीमे हम इसको अपने प्लेट में निकाल रहे हैं। और अब ये इस स्तर पर भुन चुका है कि हमें इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब ये देखिए साथी, जितने भी हमारे मित्र इस कलर को ज़रूर देख लें कि हमें किस हद तक अपने चिकन को भूनना है। चिकन मेरा भुन गया है। इस सारे चिकन को निकाल लेना है। निकालने के बाद ये रखा है मेरा भुना हुआ चिकन। आप मेरा इस चिकन का कलर देख लीजिएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कलर है। अब इसके साथ मैं अपने तेल में लाल मिर्च और हल्दी, ये दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स करके हम डालेंगे, क्योंकि हल्दी भी बहुत टाइम लेती है भुनने में और लाल मिर्च भी भुनने में टाइम लेती है। इससे पहले मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रहा हूँ। और इस अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं तब तक भूनूंगा जब तक ये अच्छे से दानेदार न बन जाए, क्योंकि इसका दानेदार बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अदरक लहसुन अगर कच्चा रह गया तो ये बहुत बुरा एक स्मेल देता है, कड़वाहट देता है और ग्रेवी में मज़ा नहीं आता है। सभी मिर्च अच्छे से जानेंगे। देखिए मैंने अपना अदरक लहसुन को भूनने के बाद मैंने इसमें हल्दी और लाल मिर्च को इसी में हमने मिला दिया है। अब इसको भी हमें बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि हल्दी भी बहुत वक्त लेती है। कोई भी मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर वो कच्चा रह गया तो समझ लो कोई भी एक मसाला पूरी ग्रेवी को ख़राब कर सकता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसको भूनना है और इस हद तक भूनना है कि ना वो जले और ना कच्चा रहे। इतना तो ध्यान आपको अपनी ग्रेवी को बनाते समय देना है। अब इसी स्टेप पे आप जगह पे आके हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है साथियों। और इसके बाद जब हमारा अदरक लहसुन और हमारी हल्दी और लाल मिर्च भुन जाने के बाद अब हम इसमें सूखा धनिया पानी में मिला के डालेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी मसाले हैं सूखे कभी नहीं डालना चाहिए, जिससे कि क्योंकि वो गर्म होता है तेल तो उसमें जल जाते हैं। ये डर हमेशा बना रहता है। अब इसको भी हम भूनेंगे एक स्तर तक। और भूनने के बाद हमने एक स्पाइस मिक्स बनाया था इसमें डालने के लिए, जिसमें बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, आपकी जावित्री थी, आपका जो है काली मिर्च थी, लौंग थी। इन सबको हमने दरदरा कूट के इसमें मिक्स कर दिया। इसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यह फ्लेवर आप ऐसे मान के चलिए कि अलग एनहांस लेके आता है बहुत अच्छे से, जो एक अच्छी ग्रेवी में बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। देखिए साथियों, अब हमारा मसाला भी लगातार भुन रहा है और अच्छे से इसे भुनने के बाद अब हम इसमें अपना जितना भुना हुआ हमारा जो है चिकन था, अब हम उसको इसमें मिक्स करेंगे। और इसमें मिक्स करने के बाद हम इसे तब तक भूनेंगे अपनी ग्रेवी के साथ जब तक इसमें सारा मसाला अंदर तक न पहुंच जाए। अब साथियों इसे हमारा लगातार चलाते रहना है और तब तक चलाते रहना है जब तक सारे मसाले इन पूरे चिकन के अंदर नहीं समाहित हो जाते हैं। और समाहित हो जाने के बाद ये अपने आप से ये बता देगा कि हाँ अब हमें किस स्टेप पे ले जाना है। साथियों हमें लगातार इसे मसालों के साथ भूनना है, क्योंकि हमने जो चिकन जब भुना था तो हमने उसे 100% या 80% नहीं, हमने लगभग 50% इसको डन किया था। अब यहाँ हमको लगभग इन मसालों के साथ 75% तक हमें इनको भूनना है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी लगा दिया है, जिससे क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिकन कच्चा है और इसको भी हमें पकाना है, मसाले भी हमें पकाने थे।
तो इसके लिए साथियों मैंने पूरी तरीके से इनको भूनने के बाद इसमें हल्का सा हमने पानी लगाया है, जिससे कि अब हमारा जो चिकन है वो गल जाए। अब ये चिकन लगातार हमें चलाते इसलिए रहना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना है कि जिससे टूट जाए। अब इसको पानी आनी डालने के बाद इसे हमें कुछ देर के लिए ढक देना है। ढकने के बाद में अब इसे खोल कर हमें फिर से मिक्स करना है और देखना है कि हमारा चिकन कितने % डन हो चुका है। अब साथियों चिकन, अब आप ऐसे मान के चलिए अपनी एक चिकन की एक कंसिस्टेंसी होती है उस तरफ हम चल चुके हैं। देखिए हमने यहाँ जो प्याज को ब्राउन किया था और ब्राउन करने के बाद में हमने उसको सुखाया। सुखाने के बाद फिर उसका हमने जो है कूट करके बहुत बारीक दरदरा पेस्ट बनाया है। इस स्टेज पे आके हमें वो भी मिला देना है। अब बराबर ग्रेवी की जो रंगत है चेंज होती चली जाएगी, क्योंकि अब जितनी भी चीज़ें हैं वो इस स्टेप के बाद लगातार पड़ती चली जाएंगी। अभी जैसे हमने इसमें आपका भुना हुआ जो प्याज था वो डाला। अब आप ग्रेवी की रंगत देख सकते हैं कि किस स्तर तक की रंगत आ गई है। अब साथियों इसे हमें अपनी प्याज के साथ भी इसे डन करना है, उस प्याज को भी भूनना है और उसका जो तेल जो उसने जब भुना था हमने तो उसके अंदर तेल जो जाता है वो अब इसमें रिड्यूस हो जाएगा और ये चिकन में ही शामिल हो जाएगा। साथियों मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखें कि इसको तब तक हमें जो है भूनना है प्याज के साथ जब तक जो है इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक ना हो जाए। अभी हमने इसमें देखिए साथियों, हमने एक सुगंध के लिए मसाला बनता है जिसमें जावित्री होती है, जायफल होती है, छोटी इलायची होती है और इसी में हमने थोड़ा सा पोस्ता दाना भी डाला है। पोस्ता दाना इन सबको कूट करके मिक्स कर करके महीन मसाला बनाया और इसमें अब इस स्टेज पे डाल दी, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है वो थिक होती चली जाएगी और एक अच्छा सा टेस्ट, एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें निकलता चला आएगा। साथियों अब लगभग ऐसे मान के चलिए हमें कुछ और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी इसमें हमें मिक्स करना है। और अब जैसे हमने यहाँ गरी का बुरादा हमने इसमें डाला है, क्योंकि गरी का बुरादा अभी कच्चा है और इसको इस स्टेज पर डालने से हमें थोड़ी देर जब हम इसको भूनते हैं तो वो भी अपनी जितनी भी उसकी क्वांटिटी क्षमता होती है, जो पानी सोखने की कैपेसिटी क्षमता है उसके अंदर, वो पूरा पानी सोख लेगी जो गरी का बुरादा है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो भी भुन जाएगा। उसका भी एक अपना अलग टेस्ट और मज़ा आता है। अब हमारी ग्रेवी लगभग आप ऐसे मान के चलिए डन होने की स्थिति पर है। हमें बस थोड़ा सा और भूनना है इसको, जो हल्का कहीं ना कहीं इसमें हमें पानी दिख रहा है, अब वो भी हमें डन करना है। और डन करने के साथ हमने इसमें अपना हरा धनिया भी डाल दिया है और हरा धनिया डालने के बाद में इसमें जो एक महक आती है हरी धनिया, बहुत उम्दा, बहुत प्यारी, बहुत लजीज आती है। अब इसमें हमने कुछ हरे धनिया डालने के बाद में इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद में अब लगभग हमारा 99% हमारा चिकन कंप्लीट हो चुका है साथियों। और इस स्थिति में आके हमें केवल हल्का सा पानी रिड्यूस करना है, जिससे हमने अभी हरा धनिया जो डाला है वो भी थोड़ा सा इसमें जर्ब हो जाए, उसकी महक इसमें अंदर समा जाए और जो खाने का एक जायका होता है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करे। अब देखिए साथियों हमारा चिकन लगभग 100% डन है और इसको हमें केवल हल्की आंच पे छोड़ देना है, जिससे कि इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए। और देखिए साथियों मैंने उसको हल्की हल्की आंच पे छोड़ रखा है। अब हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा है, मसाला 100% भुन चुका है, ग्रेवी हमारी 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ इतना है, देखिए हमारी ग्रेवी आप देखिए, चिकन हमारा पूरी तरीके से गल चुका है, हमारे लेग पीस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस मसाले में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जितने भी हमें स्पाइसी डालने थे, जितना हमें जो भी खुशबू का मसाला था वो भी हम डाल चुके हैं। बाकी मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली। हमारी ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया दानेदार और बहुत ही क्रीमी जो एक बनती है वो ग्रेवी बनके तैयार। साथियों मित्रों हमारी ग्रेवी कंप्लीट होने के बाद मैं ये टिफिन लगा के कहीं भेज रहा हूँ। ग्रेवी देखिए कितनी बेहतरीन बनी है। अगर साथियों मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपना प्यार इसी तरीके से हमारे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।